उस भांजी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मामी नहीं आई, उसको पता होगा क्यों नहीं आई उसकी माँ। तो इसमें तुम लोग क्यों वो इंटरफेयर कर रहे हो? और वो चमचा बनाए उनके सास को या कुछ भी बनाए अपने पति को, उससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। वो चम हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी एकदम बढ़िया। तो आज बात करने वाले हैं हम फेमस यूट्यूबर, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जिनकी वीडियो आप लोग देखते भी होंगे। नहीं देखते तो उनके चैनल में जाके देख लेना। बहुत ही सरल प्रकार की वो लगती हैं मेरे को, और मैं बहुत टाइम से उनको फॉलो भी कर रही हूँ, मोटिवेट भी होती हूँ उनकी वीडियो से, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है व्लॉग्स बनाने की। और मैं बहुत, जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती तब से उनके व्लॉग्स देख रही हूँ, और मैं बहुतों के व्लॉग्स देखती हूँ दोस्तों। तो उनके बारे में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, बट वो इस टाइप की हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पीठ पीछे दुनिया कुछ भी बोले उनको उनको अपने काम से मतलब है। बट लोग इतना गलत बोल रहे हैं और हम उनको देखते हैं तो हमें पता है। और मैं, जैसे मैंने प्रेमानंद जी के ऊपर भी बोला था, कि वो मैं बात करने वाली हूँ उत्तराखंड की फ़ेमस यूट्यूबर, जिनका नाम है, गैस करो। बहुत से यूट्यूबर फेमस हैं यार उत्तराखंड से भी, ऐसी बात नहीं है। तो उनका नाम है प्रियंका योगी तिवारी। आपने उनके व्लॉग्स देखे होंगे, बहुत अच्छे होते हैं। और वो केदारनाथ के भी व्लॉग्स बनाती हैं। पहाड़ी कल्चर को वो दिखाती है, उत्तराखंड के कल्चर को, पहनावे को, और जो भी पोशाक है वहाँ के, वो उनको दिखाती है। खेती बाड़ी दिखाती हैं, और बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके। जहाँ वो जाती है वहाँ वो व्लॉग्स बनाती है। वही नहीं, उनकी पूरी फैमिली ब्लॉगर है, जैसे उनकी बहन और उनका भाई और उनके परिवार वाले भी और रिश्तेदार भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छी भी हैं, सारा काम करती हैं, और सच्चाई है उनके वीडियोस में, कोई दिखावा नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से है, फालतू नहीं बोलती हैं व्लॉग्स में, और सरल स्वभाव की हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उनके ऊपर भी लोग बोल रहे थे कि वो अपने उसमें नहीं गई, कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी लोगों ने उनके ऊपर भी, कि वो क्यों नहीं गई। उनकी जो जिठो थी, मतलब जिठ सासू यानी कि ननद की बेटी की सगाई थी, उसमें वो नहीं गई। तो लोगों ने उसी का मुद्दा बना दिया कि वो नहीं गई वहाँ, क्यों नहीं गई, और इसलिए नहीं गई। लोगों ने अपनी प्रिडिक्शन देना फिर से शुरू कर दिया, जैसे कि पहले भी ये बहुत हो चुका है, बारे में स्टार्ट हो गया है। तो ये चल ही रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये बोल ही रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उन्होंने क्या कर दिया यार। वो उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, दीपा नेगी पहाड़ी फिर भी रिएक्ट कर देती हैं दीदी, बट प्रियंका दीदी तो कभी रिएक्ट भी नहीं करती है। मैंने किसी भी उसमें देखा है उनके सारे ब्लॉग्स में, और या किसी के ब्लॉग्स में भी उनका कोई कमेंट नहीं रहता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उनके बारे में क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। उनको नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो वो उसका रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती है, और वो अपने लाइफ में उसको लेती भी नहीं है। तो वो बहुत पॉजिटिव है, और उन्होंने इस चीज़ में भी कोई वो नहीं करा कि हाँ मुझे लोग ऐसा बोल रहे हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को बुरा लग जाता है, मुझे तो कोई कुछ बोलता है मुझे बुरा लग जाता है, हाँ, कि क्यों ऐसा बोला। बट वो ऐसी हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये है। बट मैं उनको देख रही हूँ, देखती आ रही हूँ भाई, मैं तब से उनको देख रही हूँ जब मैं ब्लॉग्स भी नहीं बनाती थी, और काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोलती हैं। जो उनकी स्पीच होती है बहुत अच्छे से, स्टार्टिंग जो वीडियो का बोलना है तरीका, तो वो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हम आदमी से सीखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ सीखा नहीं जाता है। वो व्लॉगर हैं तो व्लॉगरों से भी सीखना है, क्योंकि हम तो अभी छोटे छोटे व्लॉगर्स हैं ना, अभी हमने स्टार्ट ही करा है। वो एक अच्छी एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है जो बड़े बड़े हैं। तो काफ़ी कुछ दीदी से भी सीखने को मिलता है। एक तो पॉजिटिव रहना। तो उनके बारे में ये चीज़ें तुम क्यों फैला रहे हो यार? मैं और तुम लोग क्या हो गए अब कि हाँ तुम भी तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, और पर हम पॉजिटिव बोल रही हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, ठीक है। तुम लोग नेगेटिव बोलो उनके बारे में, तुम वैसे व्यूज़ छाप रहे हो, तो हम पॉजिटिव बोल के व्यूज़ छापेंगे। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी फैलानी है। तुम नेगेटिविटी फैलाओ, हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, ठीक है। तुमने प्रियंका दीदी की, मतलब उन प्रियंका दीदी या और जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में ऐसा सब बोला, तो हम अच्छी बातें बताएंगे ना उनके बारे में, कि हाँ लोगों के पास अच्छी बातें भी जाएँ, ठीक है।
ठीक है। तो तुम ऐसे व्यूज़ कमा रहे हो तो हम ऐसे व्यूज़ कमाएंगे। जो लोग बोलेंगे अभी अभी बहुत से लोग आएंगे कि हाँ तुम तो व्यूज़ के लिए कर रहे हो, उनका नाम यूज़ कर रहे हो। तो भाई जो नेगेटिव उनके बारे में बोल रहा है तो वो भी तो व्यूज़ के लिए कर रहा है ना, नेगेटिव उनकी इमेज को ख़राब कर रहा है, जबकि ऐसे वो हैं भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई भेदभाव करती है, क्योंकि जब उनकी बहन की शादी उनके देवर के साथ हुई थी तो तब भी वो अपना 80% अपने देवर के साथ ही रही, उन्होंने पूरा फ़र्ज़ निभाया। और हाँ, और 20% वो अपनी बहन के साथ रही। तो ये चीज़ भी देखने को मिली है, ऐसा कुछ है नहीं, उनकी सोच ऐसी लगती नहीं है, ना उनका नेचर ऐसा लगता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने चमचा बना रखा है ये भी कह रहे थे अपने पति को और अपनी सास को। तो भाई उनकी सास जैसे भी रहें, वो बहू हैं, तुम बहू नहीं हो उनकी, ना तुम कोई उनके रिश्तेदार हो जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है चमचा बनने में या देखने में उनको। वो चमचा बने, वो कुछ भी बने, वो उनके हस्बैंड है, बन सकते हैं। तुम अपना सोचो, ठीक है। तो किसी के बारे में ऐसा फालतू मत बोला करो कि चमचा अलाना फलाना। एक तो परी व्लॉग्स ने जो वो फैलाया है उत्तराखंड के ब्लॉगर्स को, और उत्तराखंड के ही लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी मैंने बोला था कि उत्तराखंड के ही लोग, और अब तो मतलब उत्तराखंड के ही लोग उन पे वीडियो बना रहे हैं कि वो क्यों नहीं गई सगाई में। अरे नहीं गई तो नहीं गई यार, शादी नहीं हो रही थी, सगाई हो रही थी, कुछ काम आ गया होगा, कुछ हो गया होगा, इसी रीज़न से नहीं गई होगी, नहीं तो वो हर जगह जाती है। जब वो यार खुद बताओ कि उनकी उसके उसमें भी गई थी वो, हर जगह शामिल होती हैं कि जहाँ वो शादी में और सगाई में नहीं होती है। मोनिका सिलोरी की वो शादी में शामिल नहीं हो पाई, उस टाइम बहुत शादियाँ थी या काम रहा होगा, तो वो पहले ही मिल के आ गई थी, गिफ्ट दे के आ गई थी। तो वही चीज़ें हैं। आप और परी व्लॉग्स ने भी मतलब ये बोला मेरे पास, मेरी फीड में आई थी ये कि मोनिका सिलोरी तो गई थी कि तुम क्यों नहीं गए, तुम तो मामी लगते हो। अंट संट बोल रहे हैं उनको, कंस मामी ऐसे ऐसे लोगों ने बना दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें मत फैलाओ। वो फेमस है, उनको फेमस ही रहने दो, वो अच्छी हैं, उनको अच्छी ही रहने दो, उनके बारे में ऐसा मत फैलाओ यार, ठीक है। वो क्यों नहीं गई वो अपना बता देंगी, और वो बताना ज़रूरी भी नहीं समझते आप लोगों को। तो आप अपना दिमाग क्यों चला रहे हो, अच्छी चीज़ें बताओ उनके बारे में। अच्छा भी तो बोल सकते थे कि हाँ वो यूट्यूबर हैं, वो अच्छी हैं। अभी प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर ये हो गया, किसी ने उसमें तो नहीं बनाई, परी व्लॉग ने उसमें तो नहीं बनाई। और जो भी ये उत्तराखंड के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बोला करो ना उनको कि भाई अच्छी चीज़ों में भी बना लो, कुछ अच्छा भी दिखा लो। हर किसी की बुराई दिखानी है क्या आपको? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर तो आपने बनाया ही नहीं, है ना। जो ये चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर तो आप बना नहीं रहे हो, बस वही कि वो सगाई में क्यों नहीं गई। अरे नहीं गई तो नहीं गई यार, अब क्या बच्चे की जान ले लोगे क्या? अब उनका काम रहा होगा, नहीं गई वो तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उनकी। उस भांजी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मामी नहीं आई, उसको पता होगा क्यों नहीं आई उसकी मामी, ठीक है। उसकी मम्मी को मतलब जो भांजी है उसकी मम्मी को पता होगा, उनकी ननद को पता होगा कि क्यों नहीं आई। तो इसमें तुम लोग क्यों वो इंटरफेयर कर रहे हो? और वो चमचा बनाए उनके सास को या कुछ भी बनाए अपने पति को, उससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है। वो चमचा भी तुमको लग रहे होंगे तो हैं, तो कोई बात नहीं, तो कर तो उनकी बहू ही रही है ना उनके लिए, ठीक है। इतना सपोर्ट वो अपने हस्बैंड को कर रही है, इतना सब चीज़ अचीवमेंट वो कर रही हैं, साथ में कर रहे हैं, वो दोनों साथ में घूमते हैं, तो उससे पॉजिटिव बोलो ना। मैं तो अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ उनकी वीडियो की, ये साथ में रहते हैं, हर काम दोनों वाइफ और हस्बैंड साथ में करते हैं, तो अच्छा लगता है, साथ में घूमने जाते हैं, ठीक है। सास को भी इन्वॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी वो मुंबई गई थी तो सास को भी लेके गई थी, तो अच्छा लग रहा था। तो यार तुम उस चीज़ में भी नेगेटिविटी ढूंढ ढूंढ लेते हो यार, एक थोड़ी ना होता है। और जिसको तुम्हें नेगेटिव दिखाना चाहिए उसको तो तुम दिखा नहीं रहे हो। हाँ, समाज में इतनी नेगेटिविटी हो रही है, जो सच में ही मतलब बेकार औरत होगी, तुम उस पे तो बोलोगे नहीं कुछ, उसको तो कुछ बोलोगे नहीं, बट जो अच्छा होगा उसको ही बुरा बनाने में तुले रहते हो। तो प्लीज़ यार ये चीज़ बेकार लगती है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और तुम लोग कहते हो व्यूज़ के लिए, तो हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि व्यूज़ के लिए, बट मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं अच्छा ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और होगी तो यार ये आपकी मतलब समझ ही बेकार है, फिर तो आपकी सोच ही बेकार है। और वो तो दिख ही रहा है, जो लोग प्रियंका को भी नहीं छोड़ रहे यार, उन जैसी औरत को भी नहीं छोड़ रहे। ये देखो ना कि वो कितनी मेहनत करती है,
कैसे कैसे करके वो ब्लॉग्स बना रही हैं। जैसे पॉजिटिव वो निकालो ना कि वीडियो, आपको क्या लगता है कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, बट नहीं है यार आसान, क्योंकि जो करता है ना उसी को पता होता है, कोई काम आसान नहीं होता। ठीक है, तो इतना सब चीज़ें मैनेज करती हैं, देहरादून जाती हैं, फिर उनका होटल है, बिज़नेस है, वो भी देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं। तो आप तो नहीं जा रहे हो ना देखने के लिए, वही देख रही हैं, और अपने रिश्तेदारों को भी वही देख रही है, वही सपोर्ट कर रही है। तो आपको नहीं पता, आप सिर्फ कितने मिनट की वीडियो देखते हो, 18 मिनट की, 15 मिनट की, 23 मिनट की, इतने ही देखते हो ना, तो उसमें आप कैसे जज कर सकते हो किसी को। तो प्लीज़ प्रियंका दीदी को भी जज मत करो, और अच्छा नहीं लगता है, आप हर किसी को पीछे पड़े रहते हो। और परी व्लॉग्स तो बहुत ज़्यादा ही पीछे पड़ी रहती है, नेगेटिविटी। ठीक है, तुम रिएक्शन दे रहे हो तो उन चीज़ों में दो ना यार, कि जो आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शादी कर दे रहे हैं, उन पे बनाओ वीडियो, उन पे रिएक्शन दो। नहीं, आपको उत्तराखंड के लोगों पे ही रिएक्शन देना है, और फिर उत्तराखंड के ही यहाँ पे मेरे उसमें भी आ जाएंगे कि तुम तो व्यूज़ के लिए कर रहे हो, फिर वो परी व्लॉग्स अच्छी है। जैसे पिछली बार मैंने जब उन पे बनाई थी और प्यार प्यार से बताया था कि सिंदूर की इम्पोर्टेंस, जब वो बता रही थी कि वो भर भर के लगाती है, तो तब मैंने उनको बोला था, है ना। तो तब लोग आ गए थे उत्तराखंड के ही, नहीं वो तो सबूतों के साथ बोलती है, वो सच बोलती है। तो वही चीज़ें यार, अपना उत्तराखंड के लोग ही अपने उत्तराखंड को पीछे कर रहे हैं, और एकता नहीं है। और आजकल के लोग अच्छी चीज़ों पे ही बोलना शुरू कर देते हैं, और जो बेकार चीज़ों की उसको बढ़ावा देंगे। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दो, थोड़ा अच्छे काम करो, और किसी के बारे में ऐसा फालतू मत बोलो, और बोलना ही है तो अच्छा ही बोलो, अच्छी चीज़ें दिखाओ। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका क्या टिप्पणी है, आपको क्या लगता है कि प्रियंका योगी तिवारी जानबूझ के नहीं गई होगी? क्या वो कंस मामी हो सकती है, और उनके हस्बैंड कंस मामा हो सकते हैं? तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मेरी बातें कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दीजिए। धन्यवाद।